नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्पार्ट पर। जैसा कि आज भूगोल का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए उसको देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या है। भारत के मानसरोवर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपका प्रश्न देता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत के मानसरोवर में होती है। अगला को देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख में न्यूनतम वर्षा, सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। ये क्या हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जो है धारा 370 हटा के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और लेह और लद्दाख में बस दो ही जिला है, एक लेह और एक लद्दाख, दो जिला है। तो केंद्र शासित प्रदेश ये है। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली, राजस्थान। आपसे प्रश्न देता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। भारत का सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय बलित पर्वत। सबसे पुरानी अरावली पर्वत, राजस्थान। सबसे नई पुरानी बलित पर्वत हिमालय पर है। ये सबसे नई पर्वत है। अगला देखिए, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर 5 घंटे 30 मिनट का होता है। आपका प्रश्न देता है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो 5 घंटे 30 मिनट का समय होता है। भारतीय स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो भारतीय स्थल सीमा की लंबाई कुल कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत में कुल 1208 द्वीप यानी निर्जन सहित है। अगला क्या है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उनका नाम है गौड़ जनजाति। आपको प्रश्न देता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़ जनजाति। पाई कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में किसने बनाया? लॉर्ड हार्डिंग ने बनाया है। लॉर्ड हार्डिंग वहाँ से दिल्ली बनाया है। भारतीय मानक समय 22.5 अंश पूर्वी देशांतर। अगला क्या है? 22.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों को टच करती है? 5 राज्यों को टच करती है। अगला कुछ इसमें देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का कितना परसेंट है? 2.42% है। आपका ये प्रश्न देता है, विश्व का 2.42% है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि विश्व का कितना परसेंट? 2.42% है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। जो आपका भारत का मैप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3,214 और पूर्व से पश्चिम 2,933। भारत में विश्व का कुल जनसंख्या का कितना परसेंट हिस्सा निवास यहाँ कर सकती है? तो ये पूरे विश्व का कुल जनसंख्या परसेंट 17.5% जो भारत में निवास करती है। 17.5 भारत में निवास करते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत में तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर जो द्वीप समूह को लगा कर है। तटीय भाग मतलब जो तटवर्ती समुद्र तट के किनारे है उसे तटीय भाग कहते हैं। भारत में केवल प्रायद्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला बिंदु देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश वालांगू किबुत है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात कच्छ जिसको कहते हैं वो है। और उत्तरी बिंदु सबसे लेह है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। आपका इंदिरा पॉइंट वाला बहुत महत्वपूर्ण है, कच्छ वाला बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों क्वेश्चन बहुत पूछा है और तीसरा भी पूछा है, लेह वाला। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ है, सबसे दक्षिणी बिंदु तो ये इंदिरा पॉइंट है, और सबसे उत्तरी बिंदु लेह है, और सबसे पूर्वी बिंदु ये अरुणाचल प्रदेश का है, वालांगू किबुथु है। तो ये आपका, इसके आगे देखिए क्या है कि प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु के केप कन्याकुमारी में है। सीधे बात ये, प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी में। और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। सबसे कब नगरीकृत राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश।
और सबसे अधिक वन वाला भाग कितना, मध्य प्रदेश। और सबसे कम वन वाला भाग क्या है, हरियाणा। ये इतनी जानकारी है। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में देता है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला भाग कौन सा है। तो ये आपका हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, और सबसे कम हरियाणा। आइए कुछ झील देखते हैं, कुछ झील के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि डल झील कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में। पुलिकट झील इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। हुसैन सागर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। जयसमंद कहाँ है, राजस्थान है। डीडवाना झील कहाँ है, राजस्थान है। देवताल उत्तराखंड। एक बात और सुन लीजिएगा, जितने ताल दिखेंगे, जितने के अंत में ताल दिखेगा 95% उम्मीद है वो उत्तराखंड के होंगे। और जितने झील में नाग नागिन की बात आएगी वो कहाँ के रहेंगे, जम्मू कश्मीर के रहेंगे। तो इतना याद रखिएगा। देखिए देवताल उत्तराखंड, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा। और चिल्का झील कैसी झील है, सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील है। सतताल उड़ीसा, नैनीताल उत्तराखंड। देखिए ताल दोनों में ना उत्तराखंड है कि नहीं। लोनार झील महाराष्ट्र, वेम्बनाड केरल, बुलर झील जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर है। लोकटक झील मणिपुर है। दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए बेरी नाग शेषनाग, जिसके अंत में नाग लगा वो कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है दोनों, बेरी नाग और शेषनाग। अगला क्या है, राजसमंद राजस्थान, अनंतनाग जम्मू कश्मीर। देखिए नाग लगा ना, बेरी नाग, शेषनाग, अनंतनाग, ये सब कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। ये देखिए रसताल और मल्ली ताल, ऊपर 2 ताल था, ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड के। सांभर झील, यहाँ से नमक जो सांभर की नमक बहुत मशहूर है, सांभर झील, ये राजस्थान में। पिछौला झील ये कहाँ है, राजस्थान में। ये आपके ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और सब ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो हम सोचे आप तक ये कंटेंट पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।